ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते, जिसे यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था और वो भी बांध कर। इतने में वहाँ पर उसकी अडॉप्टिव सिस्टर डेज़ी आ जाती, जो कि यहाँ पर इनहेरिटेंस के पेपर लेकर आई थी, जो बहुत जल्दी यहाँ पर उसके नाम होने वाला है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर डेज़ी उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर ये लोग तुम पर कंटिन्यूसली शक किए जा रहे कि तुम एक पागल पेशेंट हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लिली उसे कहने लग जाती कि मुझे पहले से ही पता था, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा करने के लिए कभी रेडी ही नहीं था, क्योंकि शायद से यहाँ पर लोग तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। डेज़ी यहाँ पर हंसने लग जाती, कहती कि हाँ, अगर तुम सोचो तो वो लोग मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लिली को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता एंड यहाँ पर डेज़ी उसे एग्जाम्पल दे रही होती है, जहाँ पर अपने ही मन ही मन में बात कर रही थी एंड लिली को बता रही होती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर सभी लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। जिसे मैं चाहूँ वो मेरी आवाज़ सुनेगा और मेरे मन की आवाज़ सुनने पर उसे समझ आ जाएगा कि मैं कितनी ट्रुथफुल हूँ और तुम कितनी यहाँ पर अनट्रस्टवर्दी हो। तब जाकर यहाँ पर लिली को समझ आता है कि डेज़ी के पास ये बहुत ही वियर्ड सी पावर्स थी, जिसकी वजह से लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते आए थे और लिली पर बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पर लिली उसे कहते कि देखो, तुम्हें इनहेरिटेंस से मतलब है, तुम उन चीज़ों को ले लो और मुझे बस छोड़ दो। डेज़ी कहते कि नहीं, मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस वाली मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अगर तुम भी जिंदा बचोगी तो फिर चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और मैं अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं डालना चाहती। इस वजह से तुम्हें तो यहाँ से जाना ही होगा। एंड इतने में यहाँ पर वो किसी को बुलाती है, जो आती है यहाँ पर लिली को इंजेक्शन दे रहा होता है। लिली उसे कहते कि देखना, अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो आत्मा बनकर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। डेज़ी कह रही थी कि जिंदा बचोगी भी नहीं और तो और तुम्हारी आत्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वही दूसरे यहाँ पर धीरे धीरे लिली के सांस चलना बंद हो जाती है। लेकिन हम फिर यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर वह सबसे पहले अपनी आइज़ को चेक करती है और उसकी आइज़ एकदम प्रॉपर थी। उसके सामने यहाँ पर डेज़ी मॉम डैड से कह रही होती कि मैं तो बस यहाँ पर लिली को समझाना चाहती थी, लेकिन लिली मेरी बातों से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गई कि उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और उस समय यहाँ पर लिली के ऊपर वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पर अंकल लिली को डेज़ी से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लिली को धीरे धीरे कर यहाँ पर सब कुछ याद आ रहा था और उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो उसका रीबर्थ हुआ है। जैसी वो खड़ी होती है, अंकल उसे यहाँ पर थप्पड़ मारने के ला रहे थे, पर लिली यहाँ पर उनका हाथ पकड़ कर रोक लेती है, बिकॉज उसने पास लाइफ में जो कुछ भी सहा है वो सेम चीज़ क्यों यहाँ पर सह कर रहेगी। और बस इतना ही नहीं, डेज़ी मन ही मन कहने लग जाती है कि मुझे मेरी सिस्टर के बारे में सब कुछ इन्हें नहीं बताना चाहिए था। वो तो मुझे अकेले में मिलकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारने वाली है, जैसे वो हमेशा करती आई है। और तो और यहाँ पर लिली को पता चलता है कि जैसे प्रीवियस लाइफ में सभी लोग उसकी बातें सुन पा रहे थे, सिवाय लिली के, इस लाइफ में यहाँ पर लिली उसकी बातों को सुन पा रही थी। और इस बात से यहाँ पर डेज़ी को कोई भी बात नहीं पता होती कि लिली उसकी आवाज़ों को सुन पा रही है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी जैसी उसकी आवाज़, उसके मन की बात सुनती है, वो यहाँ पर लिली पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम यहाँ पर एक गुंडियों की तरह क्यों रहना चाहती हो। साथ ही साथ यहाँ पर उसका भाई भी उसी पर चिल्ला रहा होता है। लिली कहती कि ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और मुझ पर इतना भरोसा नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक इस फैमिली में यहाँ पर रहकर कुछ होने वाला है। बेहतर यही होगा अगर मैं सारे रिलेशंस को तोड़ दूँ तो। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि मॉम डैड, लगता है यहाँ पर लिली को अच्छा नहीं लग रहा मेरी बातें सुनकर, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मनाती हूँ। वो लिली से कहती कि देखो, गुस्सा मत करो, बस यहाँ पर मॉम डैड से माफ़ी मांग लो, वो लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। लिली कहने लग जाती कि नाटक करना बंद करो, और ऐसे भी मेरी कोई गलती है नहीं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो आकर कोई एक्सप्लेनेशन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे की कोई बैक स्टोरी नहीं है, और आप लोग यहाँ पर उसकी बातों को सुनते हुए सब भरोसा किए जा रहे हैं। यहाँ पर डेज़ी मन में कहने लग जाती है कि सही कहा, यहाँ पर तो मेरी सिस्टर 20 सालों से इस घर में रह रही है। माना कि वो अडॉप्टेड है, लेकिन मैं भी तो बायोलॉजिकल हूँ, बट क्या करें, वो 20 साल से रह रही है और इतने सालों बाद मुझे यहाँ पर मेरे मॉम डैड वापस मिले, जहाँ पर वो लोग मुझ पर क्यों ही ट्रस्ट करेंगे। वो लोग ऑफकोर्स यहाँ पर लिली पर ही ट्रस्ट करेंगे, उसे प्रायोरिटाइज करेंगे। अंकल आंटी यहाँ पे फिर से लिली पर चिल्लाने लग जाते। लिली कहती कि बोल लीजिए, माना कि मैं यहाँ पर अडॉप्टेड डॉटर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर मुफ्त का कुछ नहीं खा रही थी। मैंने यहाँ पर आप सभी के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया, जहाँ पर मैं भी एटलीस्ट थोड़ा तो डिसरिस्पेक्ट नहीं सह सकती हूँ। रिस्पेक्ट तो मैं भी खुद डिजर्व करती हूँ। इतने में यहाँ पर जैसे डेज़ी मन में कहने लग जाती है, उन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। अंकल कहते कि आखिर तुम यहाँ पर हम सबका इतना बुरा क्यों चाहती हो। अभी क्या भी यहाँ पर नहीं डॉल कर डेज़ी से माफ़ी मांगो, वरना हमसे बुरा
कोई नहीं होगा। लिली यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर देती है एंड कहती है कि मैं अब आपको आपकी बेटी का रियल साइड बताती हूँ, जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, वो भी कंटिन्यूसली। और आंटी को तभी यहाँ पर डेज़ी को पीछे करना पड़ता है ताकि लिली यहाँ पर उसे दूर हट सके। बाद में वो लोग उस पर और चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अंकल तो यहाँ पर कांच का बाउल लेकर उसे मारने वाले थे, बट आंटी यहाँ पर उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि घर की कीमती चीज़ को बस इसके लिए डिस्ट्रॉय मत करो। अंकल बोलते कि चली जाओ इस घर से। काश अगर यहाँ पर हमने तुम्हें कभी अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज हम सब के सब यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। लिली कहती कोई बात नहीं, मुझे भी यहाँ पर इस फैमिली के अंदर रहना ही नहीं है, बेहतर यही होगा अगर मैं खुद भी यहाँ पर अपना रास्ता अलग कर लूँ तो। अंकल वहाँ पर बोलते हैं कि सोच समझ कर डिसीजन लेना। आंटी कहती है कि अगर हमने इस घर से बाहर निकाल दिया तो ये पुलिस के पास जा सकती है और जाकर यहाँ पर हमारी कंप्लेन कर सकती है। लिली बताती कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी के पास नहीं जाने वाली हूँ, अगर जाऊँगी भी तो लॉयर्स के पास में, ताकि मैं यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू लीगली आपकी फैमिली के साथ रिश्ते खत्म कर सकूँ। ये चीज़ मेरे लिए भी बेहतर रहेगी और आपके लिए भी बेहतर रहेगी। यहाँ पर उसका भाई कहने लग जाता है कि पागल हो क्या, अगर तुम यहाँ पर बाहर चली जाओगी तो खुद कैसे सर्वाइव करोगी, कॉलेज का क्या होगा, सभी चीज़ों का क्या होगा। डेज़ी मन ही मन कहने लग जाती है कि अब लगता है यहाँ पर वो सभी लोगों को इमोशनली टॉर्चर करेगी, ब्लैकमेल करेगी, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग फिर लिली पर बिलीव करने लग जाएंगे, उसे रोकेंगे और मुझे घर से निकाल देंगे, जिसके बाद मुझे जाकर यहाँ पर ऑर्फन में रहना पड़ेगा, एक डिफ़िकल्ट लाइफ जहाँ पर सभी लोग मुझे फिर से बुली करना शुरू कर देंगे। लिली को भी यहाँ पर डेज़ी की सारी बातें सुनाई दे रही होती है और डेज़ी को ये बात पता ही नहीं थी। इतने में अंकल आंटी कहने लग जाते कि जाओ, घर छोड़कर जाना चाहते हो चली जाओ, अच्छा ही रहेगा हमारे लिए भी। अंकल कहते कि सही कहा, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिनों तक तुम घर के बाहर रह सकती हो। खुद ब खुद यहाँ पर रिग्रेट करते हुए घर पर ज़रूर आ जाओगी। और हाँ, जाने से पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली की कोई भी चीज़, कार्ड या पैसे नहीं लेकर जा सकती हो। लिली कहते कि फिक्र मत कीजिए, मुझे ऐसे भी इस फैमिली का कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से मेरे खुद के कपड़े लेकर जाऊँगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा बोलते हुए वहाँ से वो जाने लग जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स डेज़ी को एनकरेज करने लग जाते हैं। डेज़ी इतने में यहाँ पर बहुत उदास फील कर रही थी। अंकल आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी तुम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी वुमेन बन गई हो। देखना नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है ना, हम तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते। डेज़ी खुश होती है, लेकिन फिर यहाँ पर कहते कि बट मेरा बर्थडे और मेरी ओल्डर सिस्टर लिली का बर्थडे यहाँ पर सेम डेट पर आता है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसका भाई कहने लग रहा था कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसे भी यहाँ पर लिली जा ही रही है, वो इतना जल्दी तो वापस नहीं आएगी। रही बात तुम्हारे बर्थडे की, तो मैं किसी को भी यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल करने के लिए नहीं दूंगा। सेम चीज़ यहाँ पर अंकल आंटी भी डेज़ी को प्रॉमिस करने लग जाते हैं। और वहीं दूसरे यहाँ पर लिली होती है जो कि अपना पैकिंग कर जाने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी से तो उसे देखकर बहुत अच्छे से स्माइल करती है। और फिर हम इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं चेयरपर्सन गू को, जिससे यहाँ पर हर कोई डर रहा होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिस्टर गू के वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को हम देखते हैं, जहाँ पर वो इंसान मिस्टर गू से माफ़ी मांग रहा होता है। गू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो पता है और तुम्हें भी पता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि मुझे बिट्रे करते। वो पर्सन यहाँ पर मिस्टर गू को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यहाँ पर उसे मजबूरी में आकर ये सब कुछ करना पड़ा उसकी डॉटर की इलनेस की वजह से, वरना यहाँ पर वो ऐसे कदम कभी नहीं उठाता। गू से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो यहाँ पर मिस्टर गू से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ आप मत यहाँ पर जेल ना भेजिएगा। गू यहाँ पर कहने लग जाती कि जेल, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें जेल जाने दूंगा, जहाँ पर तुम पीसफुली अपनी लाइफ को जी सको, आराम से बैठकर खाना खा सको, लाइफ को एंजॉय कर सको। नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर मैं कौन से टैक्टिक्स यूज़ करता हूँ। वही दूसरी हरीते में असिस्टेंट आ जाता है, जो आकर यहाँ पर चेयरपर्सन गू को बता रहा था कि मिस्टर यू की फैमिली आपसे मिलने के लाई है। तो वो यहाँ पर गार्ड से बुलवा कर उस पर्सन को वहाँ से ले चले जाते हैं और मिस्टर यू को अंदर आने की परमिशन देते हैं, जहाँ पर ये यू फैमिली तो मिस्टर गू के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स को लेकर आई होती है। उस समय यहाँ पर वो सभी को नोटिस करता है, लेकिन उसे आसपास कहीं पर लिली नहीं नजर आती। मिस्टर गू ने बैठने के लिए कहते हैं, बोलने लग जाते हैं कि आखिर इतने गिफ्ट्स की क्या ही ज़रूरत थी। मिस्टर यू कहने लग जाते कि क्यों नहीं, यहाँ पर आप तो इससे भी ज़्यादा गिफ्ट्स डिजर्व करते हो।
प्रेसिडेंट को यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आप सभी लोग तो आ गए हैं, लेकिन मुझे कहीं लिली नजर नहीं आ रही। और तब यहाँ पर वो लोग हेजिटेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर अंकल आंटी की ओर इशारे करते। तब आंटी यहाँ पर बहाना मार देती है कि वो एक्चुअली आज उसका यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है ना, इस वजह से वो नहीं आ पाई। तब यहाँ पर मिस्टर गो भी कह रहे थे कि सही कहा, ऐसे भी यहाँ पर एग्जाम्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर वापस यहाँ पर आंटी उन्हें डेजी के अपकमिंग बर्थडे पार्टी के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर गू को बुलाना चाहती थी। डेजी इतने में कहने लगते कि क्यों ना आप यहाँ पर उस पार्टी में आए, और व्हाट इफ आप यहाँ पर मुझे अपनी अडॉप्टिव डॉटर मान ले, क्योंकि मॉम डैड ने बताया कि आपने यहाँ पर उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, तो मैं भी आपको यहाँ पर इन रिटर्न कुछ देना चाहती हूँ। आंटी कहती कि सही कहा, ऐसे भी आप कब तक यहाँ पर बिना बच्चों के रहेंगे, और वैसे भी यहाँ पर डेजी का बर्थडे एक अच्छा मौका और एक इवेंट है, जहाँ पर सभी के सामने हम इस ग्रैंड चीज को भी अनाउंस कर सकते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन को यहाँ पर मिस्टर को याद कर रहे होते, और वो वही दिन था जिस दिन यहाँ पर उन्हें उनके बाहर जाकर बेटे मिल चुकी थी, जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिली होती है। बट उस समय यहाँ पर लिली ने मिस्टर कू के साथ रहने से और उनके यहाँ पर आने से मना कर दिया था। मिस्टर कू कहने लग जाते कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हम दोनों फाइनली रीयूनाइटेड हो गए, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मुझे क्यों यहाँ पर डिनाई कर रही हो। लिली कह रही होती कि वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर मैं यू फैमिली के साथ बहुत पहले से ही रहती आई हूँ, और उन्होंने मेरा ध्यान रखा है, जहाँ पर मैं अब उन्हें अचानक से छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं होगी। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर मिस्टर गू भी उसके पीछे जाने वाले थे, बट असिस्टेंट मिस्टर गू से कह रहा था कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर यू फैमिली को सपोर्ट करते हुए लिली को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू सोच रहे थे कि यहाँ पर ये अच्छा मौका है लिली से क्लोज होने का, उससे यहाँ पर वो सब कुछ देने का जो कि वो और डिजर्व करती है। तब वो यहाँ पर मिस्टर यू से कहने लग जाते कि क्यों ना एक के बदले में यहाँ पर आपके तीनों बच्चों को अडॉप्ट करूँ, लिली, डेजी और साथ ही साथ ये जी भी। डेजी को तो यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर लिली को अडॉप्ट करने की क्या ही ज़रूरत है, और यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाते, जहाँ पर वो उनके गॉडफादर बनने के लिए भी रेडी हो जाते। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो कि उनके कान में कुछ ऐसी बातें कहता है जिसे सुनते ही यहाँ पर मिस्टर गू तो दौड़ पड़ते, और ऐसे तो आज तक यहाँ पर उन्होंने किसी ने उन्हें ऐसे देखा ही नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर वो अपने बेटे को बारिश में भीगता हुआ खड़ा देखते हैं, वो परेशान हो जाते। एंड ये होते हैं एक रियल फादर के इमोशंस, जहाँ पर वो लिली को लेकर टेंशन में आने लग जाते। लिली को यहाँ पर पता होता है कि अगर किसी ने एंटायर लाइफ में उसकी रियल केयर और उसकी रियल फिक्र की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके खुद के डैड है। जहाँ पर जब उसने उसके डैड के साथ रहने से मना कर दिया था, उस समय यहाँ पर उसके डैड ने लिली की करंट फैमिली को, यानी कि अडॉप्टिव फैमिली को यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया था। अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोशंस दिए थे। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यू फैमिली धीरे धीरे यहाँ पर मिस्टर गू की एक फैमिली जैसी बनती जा रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर यू ने मिलकर अपनी फैमिली के साथ में गू के पूरे रेसिडेंसी पर हाथ मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से यहाँ पर मिस्टर गू की एक ट्रेजिकली डेथ हो चुकी थी, जिसे सब यहाँ पर एक्सीडेंट का नाम देते हैं, लेकिन वो असल में यू फैमिली का किया हुआ एक मर्डर होता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली ठान लेती है कि इस बार वो वही करेगी जो कि यहाँ पर सही है। अंकल कहने लग जाती है क्या तुम घर बैठकर पढ़ नहीं रही थी। लिली उससे कहती कि मैं अब उस घर पे नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ आपके घर में आना चाहती हूँ। अंकल यहाँ पर खुश हो जाता है और वो लोग ऊपर जाकर बात करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर ऊपर बैठकर जब बातें करते तब यहाँ पर लिली अपने डैड को सारी बातें बताती थी, और अंकल का गुस्सा तो यहाँ पर दुगना हो जाता है कि आखिर कोई उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो जा रहे होते रिवेंज लेने के लिए, बट यहाँ पर लिली उन्हें रोकती है एंड कहती है कि इस मैटर को मैं यहाँ पर खुद हैंडल करना चाहती हूँ। मिस्टर गू कहने लग जाते कि लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लिली कहते कि देखिए आप प्लीज़ मुझे भरोसा कीजिए, ऐसे भी यहाँ पर नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, जहाँ पर उस दिन मैं लीगली उनके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दूँगी और इन सभी को उनका रियल फेस दिखाऊँगी, जिसके बाद में मैं यहाँ पर आपके साथ शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाऊँगी। आप बस मुझे यहाँ पर इन सभी चीज़ों की एक बार परमिशन दे दीजिए। अंकल लिली से कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने डिसीजंस खुद बना सकती हो, अब यहाँ पर डिसीजन सही है इस बात का मुझ पर तुम्हें पूरा ट्रस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर तुम जो भी करो तुम्हारी हर चीज़ में मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। लिली यहाँ पर अपने फादर को थैंक यू बोलने लग जाती है, और यहाँ पर बस वो उसी दिन का इंतज़ार कर रही थी जिस दिन
उसका और डेज़ी का सेम टाइम पर बर्थडे आने वाला है। वहीं दूसरे यहाँ पर बाद में यू फैमिली जब वापस घर जा रही होती है, उस समय यहाँ पर जी अपने फ़ोन में एक न्यूज़ देखता है। जिस न्यूज़ को देखते ही यहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताने लग जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर मिस्टर गू ने दुनिया के सभी लोगों को इनवाइट किया होता है उनकी प्रीशियस बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में था, जो रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मिस्टर गो ही ओन करते हैं। और इस न्यूज़ को तो देखकर यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब यहाँ पर उनकी प्रीशियस डॉटर को हर कोई जानेगा। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही आंटी उस फ्लावर्स को नोटिस करती है जो कि मुरझा चुके थे, और उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर मेरे फ्लावर्स का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखा गया। तब यहाँ पर स्टाफ आकर बताता कि माफ़ करेगा, यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स के प्लांट है वो सब यहाँ पर मैडम ने अब्रॉड से एक्सपोर्ट करवाए थे। आंटी को यहाँ पर कोई बात समझ नहीं आती। स्टाफ बता रहा था कि आपने सही सुना, मैडम को जब पता चला था कि आपको यहाँ पर फ्लावर्स वो भी वियर्ड वियर्ड और अलग अलग टाइप के पसंद है, तब से उन्होंने हॉर्टिकल्चर के बारे में जाना, जो कि यहाँ पर सब कुछ फ्लावर्स के बारे में होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स एक्सपोर्ट किए, वो भी अब्रॉड से, जिसके बाद से यहाँ पर वो खुद पर्सनली हर एक फ्लावर्स का और हर एक प्लांट का अपने आप से ही ध्यान देती हुई आई है। आंटी यहाँ पर इस बात को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कि लिली इतना सब कुछ उनके लिए कर रही थी और उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। साथ ही साथ जब से लिली आई थी तब से उनका गार्डन तो भर चुका था। ये बात उन्हें अभी रियलाइज होती है। इतने में डेज़ी मन ही मन कहने लग जाती कि मेरी सिस्टर को तो अच्छे से पता है कि लोगों को प्लीज़ कैसे किया जाता है, और एक मैं हूँ जो कि यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती। मैं तो यहाँ पर मॉम को बड़ा सा फ्लावर का बुके देने वाली थी, लेकिन सिस्टर ने इतना कुछ कर रखा है तो मॉम को तो यहाँ पे मेरी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। इतने में यहाँ पर आंटी कहती कि छोड़ो इन चीज़ों को, ऐसे भी जो चीज़ ख़राब हो चुकी है वो हो चुकी है, इन प्लांट्स को लेकर फेंक दो। ऐसे भी मुझे यहाँ पर इन फ्लावर्स के और प्लांट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो डेज़ी से कहते कि तुम ओवर थिंक मत करो, हम अंदर की ओर जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर लंच करने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे मेडिसिनल फूड्स यहाँ पर क्यों नहीं है। तब यहाँ पर नानी बताने लग जाती कि माफ़ करिएगा, मैडम तो यहाँ पर घर पर है नहीं, और वो हमेशा से यहाँ पर अपनी सीक्रेट मेडिसिन और हर्ब्स से उन सूप्स को और उन खाने को आपके लिए स्पेशली बनाया करती थी, जिनकी रेसिपी अगर हम देख भी रहे तो शायद से हम नहीं बना पाएंगे। तब जाकर यहाँ पर अंकल को रियलाइज़ होता है कि इतने समय से यहाँ पर वो उस पर भी कितना ज़्यादा का फोकस करती हुई आ रही थी। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो घर पर आती है, अंकल उसे यहाँ पर लंच करने के लिए बुलाते हैं साथ में, बट यहाँ पर लिली उन्हें मना कर देती है। आंटी कहती कि लगता है तुम अभी तक यहाँ पर उसकी बातों से गुस्सा हो, जाने भी तो ऐसे भी उसका बर्थडे आने वाला है, तुम क्यों यहाँ पर उसे नाराज़ करना चाहती हो। लिली कहती कि डाइनिंग टेबल पे मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर बहुत जल्दी मैं फैमिली का हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ। आपको आपकी बेटी मिल चुकी है तो आप उनके साथ बैठकर आराम से लंच कीजिए, मुझे यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। डेज़ी मन ही मन कहने लग जाती कि देखा, मेरी सिस्टर अब सभी को यहाँ पर मेरे अगेंस्ट प्रवोक करने की कोशिश करेगी, ताकि सभी लोग मेरे अगेंस्ट रहकर मुझे उस ऑर्फन में भेज दे। जी ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, और वह यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहे, इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे, और तुम हो जो कि यहाँ पर नखरे दिखाए जा रही हो, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो भी अपने से बड़ों को। आंटी कहती कि सही कहा, जो हो गया वो पास हो चुका है, अब इन चीज़ों को बुलाकर आगे मूव ऑन करना चाहिए। तुम तो यहाँ पर एक ढीठ लड़की की तरह उन बातों को लेकर बैठी हुई। अंकल कहते कि सही कहा, छोड़ो इसे, खाना होगा तो खाएगी वरना नहीं खाएगी, हमें यहाँ पर अपना मूड नहीं खराब करना चाहिए। ऐसे भी लंच के टाइम न जाने मैंने इसे क्यों ही बुला दिया। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली की तरह लंच करने लग जाते, और लिली को बताई था कि वो यहाँ पर जाना डिजर्व करती नहीं है, यानी कि वो लोग भी उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली उस इवेंट वाले दिन को, जिस दिन यहाँ पर लिली का और डेज़ी का उन दोनों का बर्थडे होता है। मिस्टर यू आप पर अपने फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो जी को और डेज़ी को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे जिनके साथ तुम बात कर कर कॉन्टैक्ट आगे बढ़ा सकते हो और तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर वो लोग यहाँ पर जाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। तब सभी लोग यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बात करने लग जाते। मिस्टर यू बताते कि आज का दिन हमारी फैमिली के लिए बहुत ही खास है, बिकॉज मिस्टर गो के साथ हमारे रिलेशंस आगे जो बढ़ने वाले हैं। किसी को भी यहाँ पर कोई बात नहीं समझ में आती, तब यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाते कि एक्चुअल में आज का ये इवेंट स्पेशली मेरी छोटी बेटी डेज़ी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि यहाँ पर मिस्टर गो सभी के सामने बता सके कि वो उसके गॉड फादर है। ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते और अप्रिशिएट करने लगते हैं।
लोगों को लगता है कि डेज़ी यहाँ पर सच में बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर किड है। इस वजह से यहाँ पर मिस्टर गू उसके गॉडफादर बनने के लिए रेडी हो गए हैं। जब वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं तब वहाँ पर यू डेज़ी से कहता है कि ध्यान रहे, आज के इवेंट में यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जितनी प्यारी बन सकती हूँ उतनी प्यारी बनकर दिखाओ, एंड देखना सभी का अच्छा तुम्हारे पर ही होगा। फिर वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर मिस्टर गू को ग्रीट करने के लिए, और आकर तो यहाँ पर वो लोग बड़े प्यार से उनसे बात करने लग जाते हैं और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू को पता होता कि आखिर उन्होंने उनकी बेटी के साथ में क्या किया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर वो फेक भी नहीं बिहेव कर पा रहे थे, क्योंकि वो मिस्टर गू है, वो किसी को यहाँ पर जिंदा तक नहीं छोड़ते एक छोटे से मिस्टेक को लेकर। तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में यहाँ पर वो उनसे कहते कि तुम सबके सब यहाँ पर आए हो। मिस्टर यू कहते कि ऑफ कोर्स इवेंट हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया गया, तो हम सब तो आएंगे, ऐसे भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर फैमिली जो बनने वाले हैं। वैसे वो कहते कि जो भी है यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते, जहाँ पर लोग कंफ्यूज थे कि आखिर इनका रिएक्शन ऐसा क्यों था। जी कहता है कि डैड कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, बिकॉज मिस्टर गो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं नजर आ रहे थे। अंकल बोलते कि तुम भी ना ओवर थिंक मत करो, देख रही हो आज कितने सारे गेस्ट हैं, तो उन पर प्रेशर बना होगा, हर एक गेस्ट से मिलना, हर एक गेस्ट को ग्रीट करना। इस वजह से देखना जैसे ही यहाँ पर इवेंट की शुरुआत होगी उसके बाद में तो यहाँ पर हमें स्टेज पर जाना ही पड़ेगा और सभी को पता चल जाएगा कि ये इवेंट हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है। अंकल कहने लगते हैं कि देखा, मुझे पता ही था कि तुम बस ऐसे ही ना बोलो, लेकिन तुम इस इवेंट में जरूर आओगे। एंड यहाँ पर तो डेज़ी जाकर प्यार से बात करने लग जाती है, बट यहाँ पर लिली उसका हाथ हटा देती है। डेज़ी बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी हम यहाँ पर फैमिली तो है और आज का इवेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिस्टर गू हम सबको यहाँ पर अपना गॉड फादर जो कंसिडर करने वाले। जी कहते हैं कि देखो लिली, लगता है अब यहाँ पर तुम्हारा गुस्सा उतर गया होगा, तो राइट टाइम है मॉम डैड डेज़ी से माफ़ी मांग लो, वो लोग तुम्हें माफ़ भी कर लेंगे और समझ जाओ कि तुम यहाँ पर गलत हो। लिली कहने लग जाती कि आखिर गॉड फादर, किस खुशी में यहाँ पर वो अपने आप को तुम्हारा गॉड फादर बनाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला है। अंकल कहते कि देखो, यहाँ खड़ी होकर नेगेटिव बातें करना बंद करो। जी कहते कि सही कहा, अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लो, आफ्टर ऑल हम सब फैमिली ही तो है। आंटी तो यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाती है कि एक तो यहाँ पर आकर बदतमीजी कर रही हो, ऊपर से क्या हम सबकी बेइज्जती करवाना आई हो। इतने सारे ड्रेसेस पड़े हैं, कोई और ड्रेसेस पहन ही सकती थी, इतनी नॉर्मल सी आउटफिट को पहन कर आ गई हो। लिली उन्हें बता दिए कि उसके पास तो कोई भी ड्रेसेस है ही नहीं। आंटी कहती कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेसेस है। लिली उन्हें याद दिलाती कि वो सब कुछ हमें बहुत सालों पहले की बात है, जब से यहाँ पर डेज़ी घर पर आई है तब से उसके पास बस 2-3 टी शर्ट्स और 1-2 पैंट्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर उनको हैरानी होती है और आंटी बहाना दे देती है कि 3-3 बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं चीज़ें भूल जा करती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। अंकल कहते कि सही कहा, अगर वो भूल चुकी है तो तुम्हें तो यहाँ पर पॉकेट मनी मिलती थी ना मंथली, उस पॉकेट मनी का क्या, उन पैसों से तो तुम यहाँ पर कपड़े खरीद ही सकती थी। लिली उन्हें याद दिलाती है कि जब से डेज़ी आई है तब से उसके अकाउंट में 1 पेनी भी नहीं ट्रांसफ़र हुए, तो वो लोग कौन से पैसे की बात करें वो उन्हें पता है। आंटी कहने लग जाती कि मुझे लगा ही था तुम कहीं ना कहीं गैम्बलिंग ज़रूर करती रहोगी, बस यहाँ पर हमारे पास इन बातों का प्रूफ नहीं था, वरना मंथली हम तुम्हें यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ देते, जो कि यहाँ पर तुम उड़ा कर रख देती हो। ये बात सुनते यहाँ पर सभी के सभी लोग लिली को जज कर रहे होते हैं, बिकॉज 1 लाख रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग कहने लग जाते कि सचमुच मिस्टर यू एंड मिसेज यू ने इतना सारा सब कुछ कर कर अपनी अडॉप्टिव बेटी को बिगाड़ रखा है। लिली यहाँ पर कहती है कि क्या आपको पक्का श्योर है कि जो पैसे आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे वो मेरी अकाउंट में जा रहे हैं या फिर किसी और के। अंकल कहते कि तुम तो यहाँ पर हमें बदनाम करने पर तुली हुई हो, ऐसे लोगों को जताना चाहती हो जैसे हम तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखते। रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एंड ऐसे कहते हुए यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते, जहाँ पर वो उससे लिली के बैंक स्टेटमेंट और उनके बैंक स्टेटमेंट मांग रहे होते, जिससे यहाँ पर साबित हो जाएगा कि लिली के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तब यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जब से यहाँ पर डेज़ी मैम घर पर आई है तब से आपके अकाउंट से 1 पेनी भी यहाँ पर मैडम को सर्कुलेट नहीं हुआ है। ये सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाते और कहते कि आखिर तुम्हें सब बंद करने के लिए किसने कहा, मैंने तो ऐसी कोई परमिशन नहीं दी थी। वो कहता है कि वह आपके बेटे जी ने हमसे कहा था कि 2-2 जन को पॉकेट मनी देना ठीक नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक जन को पॉकेट मनी फ़िलहाल के लिए मिले तो बेटर होगा, जो कि डेज़ी मैम थी। अंकल यहाँ पर कॉल को कट कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें
गुस्सा आने लग जाता है। आंटी कहती कि इस बात पर तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मुझे लगा कि तुम ट्रांसफ़र करते रहोगे, इसलिए मैंने आज तक खुद से कभी लिली को कुछ ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। जी इस चीज़ के लिए यहाँ पे मॉम डैड से सॉरी बोल रहा होता है कि वो तो यहाँ पे पैसे की फ़िक्र करने के चक्कर में ये सब कुछ कंप्लीटली भूल ही गया था। अंकल कहते कि एक मिनट, तुम यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स पौधे सब कुछ बाय क्या करती थी, फिर वो किसके पैसे से आते थे? लिली बताने लग जाती कि वो मेरे पैसे से आते थे, बिकॉज मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके चीज़ अर्न करती थी। डिलीवरी का काम करना, रेस्टोरेंट के बर्तन दोनों से लेकर सारे काम मैंने किए, एक एक पेनी अर्न करने के लिए। मेरे पैरों में भी चोट लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसके मेडिसिन के लिए भी मैंने आज तक आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, बिकॉज मैं आप लोगों को यहाँ पर टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि सब कुछ कर रही थी मैं, क्योंकि मैं एक स्टूपिड लड़की थी। यहाँ पर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, बट अभी यहाँ पे मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद भी यहाँ पर अंकल आंटी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, कहते कि ठीक है, माना कि हम सब यहाँ पर भूल चुके थे, तो तुम खुद आकर हमसे पैसे मांग रही थी, कभी हमने तुम्हें यहाँ पर पैसे के लिए ना कहा है? लिली पूछती कि कब नहीं कहा है, ये पूछे। एंड यहाँ पे वो उस इंसिडेंट के बारे में याद दिला रही होती है, और वो तो सिर्फ यहाँ पर एक इंसिडेंट था जिस दिन यहाँ पर लिली घर पर आती है। उस समय यहाँ पर डेज़ी अपने पेरेंट्स को बताई थी कि वो कितनी मेहनत से यहाँ पर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, और इस खुशी में उसके डैड ने यहाँ पर उसे 1 बिलियन ट्रांसफ़र किए थे एज ए रिवॉर्ड। और जब उस समय यहाँ पर लिली आई थी पैसे मांगने के लिए, ताकि यहाँ पर वो अपने बुक्स और सारे मटेरियल्स खरीद सके कॉलेज के लिए, उस समय यहाँ पर डेज़ी मनी मन कह रही होती कि मेरी सिस्टर कितनी झूठी है, ट्रिप जाने के लिए पैसे मांग रही है, वो भी स्टडी मटेरियल के नाम पे। अब एक बार बताइए कि आखिर 1000 रुपये में कौन सी ट्रिप होती है जहाँ पर अंकल आंटी ने लिली को कोई भी पैसे देने से मना कर दिए थे? और ये पहली बार नहीं होता, ये तो बस एक इंसिडेंट था जो कि लिली उन्हें याद दिला रही थी। ऐसे और भी सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पर लिली उन्हें सुनाने लग जाती है, और तब यहाँ पर आए हुए गेस्ट का उन सभी लोगों का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है लिली को लेकर, और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। जब से इनकी खुद की बेटी वापस लौटी है, तब से उनका अडॉप्टिव बेटी से सारा का सारा ध्यान हट चुका है, और वो लोग अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर डेज़ी मन ही मन करने लग जाती है कि मेरी सिस्टर सचमुच कितनी बड़ी झूठी है। यहाँ पर वो लोगों के साथ विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है। मुझे अच्छे से याद है कि किस तरीके से यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर लग्जरियस लाइफ स्पेंड करती है, पैसा उड़ाती है। और जब मैंने एक बार उनसे कहा कि मैं भी उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, उन्होंने सबके सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर कर रख दी थी। लिली कहती कि लगता है यहाँ पर डेज़ी तुम वापस से मेरे हाथों से चमाट खाना चाहती हो। उस समय आकर यहाँ पर मॉम डैड डेज़ी के आगे खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते। डेज़ी कहती कि सॉरी सिस्टर, मैं आपसे यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ वही करूँगी जो कि तुम मुझे करने के लिए बोलूँगी। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर घर जाकर तुम्हें ठिकाने लगाने पड़ता ही होगा। लिली कहती कि लगता है भूल रहे कि मैं यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ चुकी हूँ, एंड आई थिंक आज का दिन यहाँ पर सबसे बेटर दिन होगा इन्हीं चीज़ों को अनाउंस करने के लिए। अंकल लिली पर चिल्लाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर होस्ट बता रहा होता है कि मिस्टर गो ऑन स्टेज बताने वाले हैं। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम बस देखो, इवेंट के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। वही 2000 बाद में यहाँ पर स्टेज पर आकर मिस्टर गो सभी को अपनी स्पीच देने लग जाते कि आखिर आज का दिन उनके लिए इतना स्पेशल क्यों है। एंड जाकर यहाँ पर वो अपनी डॉटर को स्टेज पर लेने जा रहे थे। डेज़ी यहाँ पर बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर गो तो यहाँ पर उसकी साइड से जाकर लिली को स्टेज पर आते और सभी को बता रहे होते लिली के बारे में, जहाँ पर वो उनकी डॉटर है। एंड यहाँ पर बस यही चाहते कि लिली हमेशा ग्रोथ करती रहे और ग्लो भी करती रहे। इस चीज़ को देखकर तो यहाँ पर यू फैमिली शॉक रह जाती एंड कहती कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिली कहती कि मैं समझाती हूँ, अब से यहाँ पर मेरे सरनेम में आपकी फैमिली का नहीं बल्कि मिस्टर गू की फैमिली का सरनेम आने वाला है। सिंपल सी बात है, आप इतना बिजनेस करते तो ये बात आपको समझ जरूर आएगी। अंकल यहाँ पर हंसने लग जाते, कहते कि हाँ हाँ तुम बड़ी हो तो सबसे पहले तुम ही तो स्टेज पर जाओगी। जाओ जी डेज़ी, तुम दोनों भी स्टेज पर चले जाओ, वो भी तुम्हारे गॉडफादर है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो गुस्से में कहते हैं कि मेरे परमिशन के बिना स्टेज पर आने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? मैं अगर किसी को यहाँ पर अपनी बेटी मानता हूँ तो वो सिर्फ मेरी बायोलॉजिकल बेटी लिली होगी और कोई भी नहीं। और वैसे भी यहाँ पर तुम लोगों से मैंने सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। लिली ने मुझे यहाँ पर सारी की सारी बातें बता दी है कि आखिर तुम सब के सब कितने विशियस पर्सन हो। अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले पता होता तो मैं मेरी बेटी को वैसे घर पर कभी रहने नहीं देता, और यहाँ पर अपना एक सेकेंड भी तुम्हारी फैमिली के साथ कभी बर्बाद नहीं करता। वही दोस्तों बाद में डेज़ी यहाँ पर अपने मन ही मन में कहने लग जाती है कि मुझे लगा ही था सिस्टर ज़रूर यहाँ पर कोई कांड तो बराबर से करेंगी,
लगता है यहाँ पर वो हमसे मिलने के पहले ही मिस्टर गो से मिल चुकी है, जहाँ पर जानबूझकर उसने मिस्टर गो को प्रोवोक कर दिया। इसलिए मिस्टर गो यहाँ पर उन लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। तब यहाँ पर आंटी लिली पर चिल्लाने लग जाती है कि हम तुम्हें यहाँ पे इतने सालों से पालते आ रहे और तुमने हमारी परवरिश का ये इंजाम दिया है। अंकल भी लिली पर चिल्ला रहे होते कि तुमसे ज़्यादा बेशर्म लड़की मैंने आज तक देखी नहीं। एंड मिस्टर को प्लीज़ आप यहाँ पर इस कनिंग और विश्वास लड़की की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, ये भी आपका खून यहाँ पर कम्प्लीटली चूज कर रख देगी। सभी लोग फिर बाद में इसी बारे में बात करना शुरू कर देते। एंड लिली को पता ही था कि डेज़ी की आवाज़ सुनते ही वो लोग डेज़ी की बातों पर बिलीव करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन गुस्से में आकर मिस्टर गो उन सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं। अंकल कहने लग जाते कि मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं मिस्टर गो, जहाँ पर तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर यू कह रहे थे कि गलत फहमी हो गई, लेकिन मिस्टर गो से बोलने का मौका देती नहीं है। कहती है कि वो मेरी बेटी है, मैं उसका डैड हूँ, जो भी डिसीजन होगा वो मेरा और मेरी बेटी का फाइनल होगा। अब इसमें कोई बीच में टांग नहीं लड़ा सकता है। और ये बात तुम सब की, तो इतने सालों तक मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। यहाँ पर बसेस उनको बुलाते एंड यू फैमिली और यू कंपनी के साथ सारे कॉर्पोरेशंस को बंद करने के लिए बोल देते, जिसके साथ साथ वो उन्हें यहाँ पर इस इवेंट से भी बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। और जब ऐसा होता है तब यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिस्टम की होस्ट वार्निंग दे रही होती है डेज़ी को, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट प्रॉपर्ली जा नहीं रहा था। और प्लॉट प्रॉपर्ली जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पर डेज़ी के पॉइंट्स करते जाएंगे, विच मीन्स यहाँ पर वो लिली के लक को नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगी। और अगर उसके पॉइंट्स नेगेटिव में जाते तो डेज़ी को सजा ज़रूर मिलेगी। लिली भी यहाँ पर इन बातों को सुन पा रही थी और मिस्टर को भी। तब जाकर लिली को समझ आता कि यहाँ पर डेज़ी ने उसके लक को चुराने की कोशिश की है, जहाँ पर उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पर लिली का रीबर्थ हुआ है, डेज़ी के पॉइंट्स थोड़े से कम चल रहे थे। इस वजह से यहाँ पर सिस्टम की वजह से लिली खुद उसकी बातों को सुन पा रही थी और अब लिली को पता होता है कि आखिर उसे क्या करना। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो लिली को लेकर घर चले जाते, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखकर लिली उनसे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। अंकल कहते कि तुम मेरी बेटी हो और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें ही बिलोंग करती है, ध्यान से देख लेना, इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो मुझे ज़रूर बता सकते हो, मैं तुरंत ही वो चीज़ यहाँ पर तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। लिली कहती कि डैड मुझे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने डैड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। अंकल कहते बिल्कुल नहीं, हमारी रिच लाइफ है नॉर्मल नहीं, जहाँ पर मैं चाहता कि मेरी बेटी हर एक वो लग्जरियस चीज़ को एंजॉय करे कॉन्फिडेंटली, बिकॉज तुम इन सभी चीज़ों को डिजर्व जो करती हो। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर ली उसे स्कूल ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे थे, एक इतने अच्छे स्कूल में जहाँ पर वो जा सकती है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर लिली स्कूल ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती थी, वो सेम स्कूल में रहना चाहती थी। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी अपने पॉर्श में कॉलेज जाती है और उस समय यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे कार की तारीफ करने लगती है। डेज़ी कहती कि कार तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम सभी को इतनी अच्छी लग रही है तो कॉलेज के बाद हम सब मिलकर राइड पर जा सकते। अब वो सभी लोग यहाँ पर डेज़ी को थैंक यू बोलने लग जाते। इतने में यहाँ पर लिली एंटर करती है, वो भी ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में, जहाँ पर डेज़ी को तो एक चीज़ पता थी, उससे लिली के साथ कॉन्टैक्ट रखना ही होगा। अगर वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो फिर उसका लक वो स्वैप कैसे कर पाएगी। इसलिए वो बड़े प्यार से लिली के पास जा रही होती है, लेकिन लिली तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके चली जाती है। अब डेज़ी के फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये तो तुम्हारी सिस्टर है ना, वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही है। तब यहाँ पर डेज़ी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर सारी झूठ बातें बोल देती है ताकि यहाँ पर लिली की बदनामी हो सके और भी ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर लिली जैसे ही अपने क्लासरूम में एंटर करती है, उसके डेस्क पर यहाँ पर कचरे फेंके हुए थे और वो लोग तो यहाँ पर लिली के कहने लग जाते हैं कि तुम इस क्लासरूम में तो डिजर्व करती नहीं हो। इतने में वहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो आकर उनसे कहते कह रहे तुम लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, एंड यहाँ पर वो उसके डेस्क को क्लीन करने लगती है। लेकिन लिली जाकर यहाँ पर डेज़ी के चेयर पर बैठ जाती है, कहती कि बहुत शौक है ना अपनी प्यारी सिस्टर का ध्यान रखने का, तो एक काम करो मेरी डेस्क पर बैठ जाओ। डेज़ी कहती कि हाँ हाँ मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या स्कूल के बाद तुम यहाँ पर हमारे घर चलोगी। लिली कम्प्लीटली मना कर देती है कि मैं किसी छोटे मोटे घर पर नहीं जाती। डेज़ी बोलती कि पता है, लेकिन ये फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर जन्म जन्म तक पाला है, तुम ऐसे कैसे हमें बर्डन कर सकती हो। लिली उसकी बातों में आकर उसे हाँ कह देती है। उतने में प्रोफेसर आ जाती है। डेज़ी मनी मन कह रही थी कि देखना घर जाकर मैं इतने सीन क्रिएट करूँगी कि यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन और डाउन हो जाएगी।
फिर एक पल के लिए तो यहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड्स उसे वियर्डली देखने लग जाती है, एज़ इफ़ यहाँ पर उन्हें ये वाली डेज़ी के मन की बात सुनाई दे दी हो। इसके बाद में यहाँ पर वो कॉलेज से छुटती है, जहाँ पर उसके डैड खुद उसे पर्सनली पिक करने के लाए थे, एंड उसके दिन के बारे में पूछने लग जाती है। वो सब कुछ बताने के बाद लिली अपने डैड से परमिशन मांग रही थी कि उसे यहाँ पर यू फैमिली के घर वापस जाना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को लेकर। वो उनसे कहती है कि मैं इस रिश्ते को तुरंत ही खत्म करना चाहती हूँ और ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, और बस ये मेरी आखिरी विजिट होगी। अंकल कहते कि हाँ, लेकिन गार्ड्स को अपने साथ लेकर चली जाओ। लिली कहती कि नहीं, फिलहाल किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं यू फैमिली के घर का सीन। अंकल के सर पर टेंशन मंडरा रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर गो फैमिली के साथ रिश्ता टूटने की वजह से कोई भी कंपनी उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। वो सब लोग यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल रहे हैं और अपने शेयर्स को बेचे जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर कंपनी का डाउनफॉल चलता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी बैंकरप्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब उन सब के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, जो होता है लिली। और डीसी को गुस्सा आ रहा होता है यही बातों को सोचकर। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर वो लोग लिली से बड़े प्यार से बात करने लग जाते हैं और एक साथ लंच करने के लिए कहते हैं। डेज़ी यहाँ पर लिली को बता रही थी कि देखो, तुम आने वाली थी, इसलिए मैंने खुद के हाथों से यहाँ पर सूप प्रिपेयर किया है, टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। सभी लोग सूप को ड्रिंक करते हैं, यहाँ पर डेज़ी की तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे लिली ट्राई करती है, वो पूरा का पूरा सूप वापस बाउल में डाल देती है एंड बताती कि आखिर इतना एमएसजी इसमें कौन डाल सकता है। जी कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो उसने इतनी मेहनत की है, क्या तुम एफर्ट्स के लिए उसकी तारीफ नहीं कर सकती हो। लिली कहती कि मैं क्यों करूँ, सेम गलती अगर आज यहाँ पर मुझसे हुई होती तो तुम सब तो मुझे नोच कर खा ही जाते। ये बोलते हुए किस चीज़ की वजह से कितने मेडिकल इश्यू हो सकते, लेकिन जब डेज़ी ने गलती किया तो तुम्हें तो वो सब कुछ कंसिडर करना ही नहीं है। फिर वो लोग बड़े प्यार से बात करना शुरू करते हैं। डेज़ी कहते कि देखिए, नाटक करना बंद कीजिए, नाटक आप लोगों से हो नहीं पा रहा है, क्या बात है उस मुद्दे की बात पर तुरंत आ जाइए। इतने में यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर लिली को सुनाने लगता है और लिली उसी के मुंह पर पानी फेंक कर मार देती है। जी तब अपने डैड से कंप्लेन करता है, बट उसके डैड उसका साइड नहीं लेते। उल्टा फर्स्ट टाइम वो कंसिडर कर रहे थे कि जी तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपने सिस्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। लिली समझ जाते कि इन्हें ज़रूर कुछ तो काम है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर इतनी बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अंकल ने यहाँ पर चाहते थे कि मिस्टर गू के साथ उनकी जो रिलेशन है वापस से सेम हो जाए। ये बातें यहाँ पर आंटी भी लिली को समझा रही होती, जहाँ पर लिली क्लियरली मना कर देती है उनकी हेल्प करने से। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पास्ट लाइफ में जिस दिन उन्हें लिली के बारे में पता चल गया था कि मिस्टर गो उसके डैड है, तब वो सभी लोग बहुत खुश हुए थे कि यहाँ पर अब लिली उनके घर पर जा सकती है। हमें भी यहाँ पर विला और सब कुछ सेल कर देना चाहिए। वो लोग इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थे कि लिली उनकी बायोलॉजिकल बेटी है और वो उनके घर जा रही है। वो लोग खुश इस बात से थे कि लिली उनकी बेटी है जो कि हमारे घर पर रह रही थी, और अब हम सब लोग मिस्टर कू के घर जाकर रहेंगे, विच मीन्स हम यहाँ पर लीगली एक एंटायर फैमिली बन जाएंगे। लिली को अच्छे से याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हीं चीज़ों की वजह से उन्होंने मिस्टर कू को एक ट्रैप में फंसा दिया था, जिसके बाद में यहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था, जो कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि यू फैमिली के साथ रचा क्या एक मर्डर ही था। आंटी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर लिली डिनाई करती है मदद करने से। डेज़ी भी यहाँ पर मन ही मन बात करते हुए आग लगाने की कोशिश पूरी कर रही थी। जब वो लोग चिल्ला रहे होते उतने में वहाँ पर नैनी आ जाती है और आकर उन सभी पर चिल्लाती है। आंटी बोलती कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अंदर जाकर किचन में काम करो, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है। वो कहती कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मैं 20 साल से ज़्यादा इस घर पर काम करती आ रही हूँ और इतने सालों से मैंने सब कुछ सहन कर लिया है, लेकिन आज तो तुम सभी लोगों ने हाथ पार कर रख दिया, तुम कंटिन्यूसली यहाँ पर लिली को बस सुनाए जा रहे हो। यहाँ पर वो लोग वैंगमा को चुप कराने की कोशिश करते हैं। वैंगमा कहते कि नहीं, आज मैं यहाँ पर चुप नहीं रहने वाली हूँ, इतनी सालों से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सहन कर आ रही थी, बिकॉज मुझे मेरी जॉब भी प्यारी थी। डेज़ी कहती कि हाँ, अगर ज़्यादा बोलोगी तो जॉब चली जाएगी। वैंगमा कहती कि छीन लो, ऐसी भी ऐसी जॉब का मैं क्या करूँ जहाँ पर मुझे हर दिन गिल्ट में रहना पड़ता है। काश मैंने यहाँ पर पहले दिन ही सारे स्टैंड ले लिए होते तो शायद मैं कुछ चीज़ों को रोक सकती थी। रोज़ मुझे यहाँ पर उसे देखकर बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं आखिर ऐसी कैसी ह्यूमन हूँ जो कि यहाँ पर जस्टिस के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाई। शुरुआत से यहाँ पर जब से डेज़ी मैम आई है तब से आप लोग उन्हीं के साइड ले जा रहे हैं। ज़रा एक बात बताइए, अगर लिली यहाँ पर इतनी घटिया, इतनी खराब, इतनी बुली वाली पर्सन होती तो वो पहले से वैसी होती, डेज़ी के आने के बाद ही क्यों वैसे बन गई? क्योंकि डेज़ी यहाँ पर हर एक मोड़ पर उन्हें फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ आप लोगों के दिमाग में समझ नहीं आ रही है। इसे मैं समझाना चाहती हूँ और इसके बाद भी ना समझे तो फिर तो उसी के साथ रह लीजिए, आगे जाकर वो भी आप लोगों को सांपों की तरह निकल जाएगी। इतने में यहाँ पर गुस्से में आकर वो लोग उसकी जॉब छीन रहे होते हैं, लेकिन
डेज़ी उनकी जॉब छीनने की कोशिश कर रही थी। वैंगमा कहती कि फ़िक्र मत करो, छीनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अब से मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली हूँ। वही दूसरी यहाँ पर लिली होती है जो कि वैंगमा को अपने घर जॉब ऑफर करती है, वो भी डबल सैलरी में, जहाँ पर वैंगमा उन्हें तांगे बुरे लग जाती है। लिली इतने में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बाहर निकालती है जो कि यहाँ पर लीगल पेपर्स होता है, और लीगली फिर यहाँ पर उसका इस फैमिली के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर अंकल आंटी ने साइन करने के लिए हाँ कह दिया तो। पर वो लोग साइन करने से मना कर देते हैं। लिली कहते कोई बात नहीं, अपना टाइम लेके सुनिएगा और सोचिएगा, क्योंकि क्या है अगर ये पेपर साइन नहीं हुए तो मैं घर पर कैसे बात करूंगी। आप ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो बस साइन कर देना। जिसके बाद यहाँ पर अंकल आंटी रेडी हो जाते पेपर साइन करने के लिए। लिली जिसके बाद उस एग्रीमेंट्स को लेकर जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर अंकल आंटी डेज़ी से पूछ रहे थे कि जो कुछ भी यहाँ पर वैंगमा ने कहा क्या वो सच था, तुम जानबूझ के यहाँ पर लिली को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। डेज़ी कहते कि आप लोग उस नॉर्मल सी स्टाफ की बातों में क्यों आ रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ या फिर वो आपके रिश्तेदार हैं। और मन ही मन यहाँ पर वो कुछ उदास वाली बातें बोल रही होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर उनमें से किसी का भी उसकी बातों पर कोई अटेंशन होता ही नहीं है। वो लोग अलग अलग जाने लग जाते हैं। और उस समय यहाँ पर होस्ट डेज़ी को बताती है कि लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे 600 पॉइंट्स तुरंत डिडक्ट होते हैं। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि अब लगता है कि मैं उसके लक को स्वैप नहीं कर पाऊंगी। वही दोस्त यहाँ पर लिली घर पर जाती है, जहाँ घर जाकर वो अपने डैड को वो एग्रीमेंट बता रही होती है। अंकल कहते कि तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही। लिली बोलती कि नहीं, मैं कम्प्लीटली कंफर्टेबल हूँ आपके साथ में। वही दूसरा नेक्स्ट जैसे यहाँ पर वो कॉलेज में जाती है, तब यहाँ पर डेज़ी का मोटिव बस एक ही रहता है कि कैसे भी करके यहाँ पर लक को वापस से स्वैप करना, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर यहाँ पर डेज़ी का धीरे धीरे पूरा का पूरा मीटर डाउन होता रह जाएगा और उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर आ जाती हैं, जहाँ पर वो लोग उसे मॉक टेस्ट के बारे में बता रहे होते और सभी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देना शुरू कर देते, जहाँ पर लिली डेज़ी को 1% हेल्प भी नहीं करी थी। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कितनी बार डेज़ी ने लिली को इमोशनल ब्लैकमेल किया है, ऐसे बताते हुए कि अगर वह पास नहीं हुई, अगर उसने अच्छा स्कोर नहीं किया तो पेरेंट्स उसे घर से निकाल देंगे, उसे पसंद नहीं करेंगे। जिसके बदले में भी यहाँ पर लिली ने उसके लिए ढेर सारी चीज़ें किए, उसके एग्ज़ाम में उसे आंसर्स बताए। इनफैक्ट एक बार तो यहाँ पर उसने आंसर शीट में उसका नाम लिखा था और डेज़ी ने लिली का नाम लिखा था, जिस वजह से लिली तो एक बार फेल भी हो चुकी थी। और यहाँ पर लिली ठान लेती है कि इस बार यहाँ पर वैसा कोई भी वियर्ड काम नहीं करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए। वही दूसरे यहाँ बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद डेज़ी तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि देखना आंसर्स तो यहाँ पर मेरी राइट निकलेगी, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा बहुत लक लिली का मेरे साथ होगा ही। वही दूसरे यहाँ पर बाद में रिजल्ट्स आ जाते हैं, जहाँ पर रिजल्ट्स के आने पर सभी को लग रहा था कि लिली यहाँ पर फेल होगी, तो वह सभी लोग यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते। लेकिन फिर बाद में पता चलता था लिली तो यहाँ पर टॉप पर आई है। और फिर यहाँ पर डेज़ी शुरू कर देती है ये कहते हुए कि उसे ज़रूर कोई चीटिंग की हो। तब उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर उसी बात को लेकर बात पकड़ लेती हैं और प्रोफेसर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि लिली ने आज तक यहाँ पर अच्छे से स्कोर नहीं किया, तो वो अब कैसे अच्छे से स्कोर कर सकती है, ज़रूर उसने यहाँ पर चीटिंग की होगी इस वजह से। डेज़ी यहाँ पर कहती कि तुम लोग भी ना ऐसी बातें मत करो, जाने भी दो, जो हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, वो हमारी क्लासमेट जो है। तो वो लोग कहते कि नहीं डेज़ी तुम अच्छी मत बनो, यहाँ पर ये लड़की ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है, अगर उसे कॉप नहीं किया है तो फिर यहाँ पर उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इतने में यहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते, जहाँ पर वो लोग प्रिंसिपल की सारी बातों को बता रहे होते हैं। तब यहाँ पर लिली जस्टिफाई करती कि उसने कोई कॉपी नहीं किया, उससे वही किया जो उसे आती थी चीज़ें। वो लोग इसके बाद में यहाँ पर लिली को री एग्ज़ाम देने के लिए कहते। लिली बोलती कि जस्ट बिकॉज तुम सभी लोगों को डाउट है कि मैंने कॉपी किया, मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहती, लेकिन अगर सचमुच बात आती है प्रूफ करने की तो फिर क्यों ना, अगर मैंने यहाँ पर इस री टेस्ट में अच्छे स्कोर कर दिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट करना होगा, और अगर नहीं किए तो मैं खुद ड्रॉप आउट ले लूँगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर थोड़ा वो लोग हेसिटेट करने लगते। लिली कहते कि क्यों, जब इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मैंने चीटिंग किया है तो इस बात पर भी कॉन्फिडेंस रहो। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर उनकी बातों को मान जाते हैं। और फिर यहाँ पर लिली के लिए एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर लाया जाता है, जहाँ पर लिली तुरंत ही उसे सॉल्व करके उन्हें दे देती है। तब वो लोग उसका और मजाक बनाने रहे होते हैं कि आखिर 1 घंटे के एग्ज़ाम में तुम 20 मिनट में कैसे पेपर सॉल्व कर सकती हो। अब देखना पैकिंग कर तुम्हें ये कॉलेज छोड़कर जाना ही होगा, न जाने दूसरी कॉलेज में एडमिशन देगी भी या फिर नहीं। प्रोफेसर तो यहाँ पर आंसर शीट देखकर हैरान हो गए थे। वो लिली की और हैरानियत में बढ़ रहे थे। डीसी को लग रहा था कि अब मजा आएगा,
लेकिन यहाँ पर वो लिली की आकर तारीफ कर रहे होते, बिकॉज लिली ने जिन मेथड से यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इन मेथड्स के बारे में तो आज तक खुद प्रोफेसर ने तक नहीं सोचा है। इसलिए यहाँ पर वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते। लिली कहती कि अब जब मैंने टेस्ट पार कर ही लिया तो बेट के अकॉर्डिंग आई थिंक यहाँ पर उन लोगों को स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए। तब वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते और फिर उन्हें याद आता था कि इन सब की शुरुआत तो डेज़ी ने की थी, डेज़ी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन डेज़ी तो यहाँ पर उन दोनों को बिट्रे ही करके रख देती है। वही दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर उन तीनों के ग्रेड पॉइंट्स कट कर देते, जो कि यहाँ पर आगे जाकर उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी चली जाती है टेरेसेरा में, जहाँ पर वो जाकर कॉल लगाती है हान को एंड यहाँ पर चढ़ा बढ़ाकर बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली की वजह से उस बेचारी डेज़ी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर हमारी फैमिली की एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पर तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। इतने में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर को तो कंटिन्यूसली खाए जा रहे थे, बिकॉज ये स्पेशल खाना यहाँ पर लिली ने उनके लिए बनाया जो होता है ताकि उसके डैड के अमनेशिया दूर हो जाए। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर स्टाफ भी नोटिस करती है। वह दूसरे यहाँ पर अंकल लिली को जाकर एक अच्छी सी ड्रेस अपनी सिलेक्ट करने के लिए कह देते हैं, बिकॉज यहाँ पर उन्हें उस इवेंट में जो जाना था, जिसके बाद में यहाँ पर लिली अपने डैड को ही लेकर चलती है एंड अंकल को यहाँ पर वो ड्रेस में बहुत पसंद आती है। जिसके साथ साथ यहाँ पर अंकल उसे एक ब्रेसलेट भी देते, जो ब्रेसलेट यहाँ पर लिली की मॉम ने उसके लिए छोड़ा हुआ था। लिली यहाँ पर इस ब्रेसलेट को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो सीन के लिए निकल पड़ती है जहाँ पर आगे की ओर कार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब वो नीचे उतरती तब सभी लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, कोई भी उस कार के आगे नहीं जा रहा था बिकॉज उसका पेट्रोल लीक हो रहा था एंड कार के ब्लास्ट होने के हाई चांसेस थे। और लिली को जब पता चलता कि अंदर लोग हैं तब वो चली जाती है यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए, जहाँ पर उस चीज़ करते वो अपनी ड्रेस को तक फाड़ देती एंड फाइनली यहाँ पर बस ग्रैंडपा को उस कार के अंदर से निकाल कर बचा लेती है, जहाँ पर उसे कुछ मिनट बाद उस कार में एक्सप्लोजन हो जाता है। वही दूसरा लिली अपने ब्रेसलेट को ढूंढती है, जहाँ पर डेज़ी उस ब्रेसलेट को कुचलना शुरू करती है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। डेज़ी बोलती कि कितने का ही होगा बता दो मुझे, कंपेंसेट कर दूंगी। फिर हम यहाँ पर गो फैमिली की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो के छोटे बड़े भाई सभी लोग वहाँ पर होते हैं। साथ साथ यहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है, बट ग्रैंड पा नहीं। वही दूसरे यहाँ पर लिली चली जाती है बिकॉज उसे आज के इवेंट के लिए देरी जो हो रही थी। ग्रैंड पा लिली को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो रुकते नहीं है एंड इतने में यहाँ पर ग्रैंड पा अपने असिस्टेंट को उन दोनों लड़कियों के बारे में पता करने के लिए कहते, बिकॉज एक यहाँ पर इतनी बुरी थी जहाँ पर जिस बेचारी ने मेरी जान बचाई उसने उसके ब्रेसलेट को ही तोड़ दी और वो उसे सजा भी दे सके। सभी लोग यहाँ पर लिली का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ को भी गुस्सा आ रहा था कि पंचुअलिटी और मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जैसे लिली आती है, लिली की ऐसी हालत को देखकर उसके डैड को ऑफकोर्स यहाँ पर टेंशन होता है, जहाँ पर लिली उन्हें बताती है कि मैंने किसी पर्सन की मदद की है कार एक्सप्लोजन से। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर लिली की ऐसी हालत देखकर उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर उसे जज करना शुरू कर देती है। लिली क्लियरली कहती है कि देखिए ग्रैंडमा, मैंने किसी की मदद की है यहाँ आते वक्त, जो कि मेरा फ़र्ज़ बनता है एज ए ह्यूमन। कल को अगर मैं उस कार में होती और कोई मेरी मदद करता तो क्या आप लोग यहाँ पर उसे इसी तरीके से चिल्लाते। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं डेज़ी को, जो कि हान के साथ आ जाती है, जिसके बाद में आकर यहाँ पर हान और डेज़ी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि लिली एक आउटसाइडर है एंड यहाँ पर बस वो गू फैमिली के इनहेरिटेंस के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो उन सभी को बताते कि वो उसके बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनने पर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहने लग रहा था कि आप चाहे तो टेस्ट करवा कर भी देख सकते। मैं यहाँ पर अपनी बेटी पर इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैं अपनी सारी इनहेरिटेंस उसी के नाम पर करने वाला हूँ। ये सुनते तो यहाँ पर हान को दिल मिला जाता है और वो कहने लगता है कि डैड आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर हान लिली की बुराई कर रहा था तो फिर अंकल तो उसे बड़ा सैटिस्फाइंग सा थप्पड़ मार कर देते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। इतने में यहाँ पर वो लोग उस ब्रेसलेट के बारे में बात करने लग जाते, जो कि उन सब के लिए बहुत ही इमोशनल टच वाला ब्रेसलेट था। तब डेज़ी को याद आता है कि उसने वो तोड़ दिया। वो लिली से कहती कि क्या हुआ लिली, लगता है तुमने उस ब्रेसलेट को घुमा दिया। लिली यहाँ पर उस ब्रेसलेट को अपने डैड को दिखाती और बताती कि यहाँ पर उस इंसान को बचाने के वक्त ये ब्रेसलेट मेरे हाथों से गिर चुका था, जहाँ पर डेज़ी ने इसे कुचलकर तोड़ दिया है। डेज़ी बोलती कि झूठ मत बोलो, मैं तो तुमसे मिली भी नहीं थी, और ऐसे भी अगर मैं वहाँ होती तो मैं ज़रूर उस पर्सन की मदद करती। लेकिन तुम देखो तो तुम्हारी ऑडेसिटी कि तुम यहाँ पर सारा ब्लेम मुझ पर डालने की कोशिश कर रही हो। ग्रैंडमा का दिल तो यहाँ पर वहीं पर दुखने लग जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रीशियस डॉटर इन लॉ का यहाँ पर ब्रेसलेट टूट चुका है, जो कि यहाँ पर उसकी आखिरी निशानी थी। डेज़ी यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके लिली के आने की वजह से यहाँ पर सब कुछ हमेशा से उल्टा होता आ रहा है और इन सभी चीज़ों में यहाँ पर लिली का ही दोष है।
अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि चाहे आप लोग मुझे फैमिली से क्यों ना निकाल दे, लेकिन मैं कभी भी अपनी बेटी का साथ यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बेटी इस फैमिली को छोड़कर जाएगी तो मैं भी इस फैमिली को छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ पर मुझे इस फैमिली की इनहेरिटेंस से, पैसे से, कंपनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए मायने लगती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है, जिस पर मैं कंप्लीटली ट्रस्ट करता हूँ, और वो वही मेरे लिए बहुत है। डेज़ी यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर ये अंकल कब उसकी बातों में आएगा। वे दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा डेज़ी और हान से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पर वो उन्हें बुलाने लगती है। लेकिन उतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते जो कि लिली को देखती उसे थैंक यू बोलने लग जाते। और तब सभी को पता चलता है कि लिली ने यहाँ पर उसकी जान को बचाई, जो कि उसके खुद के ग्रैंडपा है। ग्रैंडमा यहाँ पर अपने हस्बैंड को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है एंड जाकर लिली से माफ़ी मांगते। डेज़ी जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा को देखती है वो तुरंत यहाँ पर अपना मुंह छुपाते हुए भागने लग जाती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू उन्हें डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट से बताए थे, बिकॉज उन्हें पता था कि कोई भी यहाँ पर उनकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा। ग्रैंडमा यहाँ पर लिली से बहुत सारी सॉरीज बोलती है। लिली कहती कोई बात नहीं, गलती अक्सर अपनों से हो जाती है, लेकिन आई जस्ट होप कि आप यहाँ पर उन्हीं का साथ है जो कि सच बोलते हैं और एक दूसरे के साथ जस्टिस करते हैं। ग्रैंडमा को भी यहाँ पर अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वही दूसरे यहाँ पर वो लोग लिली को अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को देखकर बहुत खुश होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हान उसे ढूंढते हुए बाहर का चला जाता है एंड उससे पूछता क्या कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमारे साथ अंदर आना चाहिए। डेज़ी कहते कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। हान कहता कि नहीं, तुम ग्रैंडपा से मिलो, हमारी रिलेशनशिप अप्रूव भी तो होनी चाहिए। और वो उसे लेकर चला जाता है जहाँ पर डेज़ी अपना मुंह छुपा रही थी। हान कहता कि वो क्या है ना, डेज़ी कुछ ज़्यादा ही शाय पर्सन है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा डेज़ी को पहचान जाते एंड कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, और तुमने मेरी बेटी का यहाँ पर वो ब्रेसलेट तोड़ दिया था। तब जाकर यहाँ पर सभी के सामने वो सच्चाई भी बाहर आ जाती, जहाँ पर डेज़ी बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश करी थी और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी को बता रहे होते कि किस तरीके से जानबूझकर उसने वो सब कुछ की थी, ना कि गलती से। और अब यहाँ पर बात आ जाती है जहाँ पर डेज़ी को बिलियंस ऑफ कंपेंसेशन पे करने ही पड़ेंगे उन ब्रेसलेट्स के लिए। बाद में यहाँ पर डेज़ी रिक्वेस्ट करने लग जाती है हान से, लेकिन हान भी यहाँ पर फिर उसे बिट्रे कर देता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी की रियल साइड तो इस फैमिली के साथ में आ ही जाती है। फिर जब यहाँ पर वो घर पर जाती है तब उसके डैड भी यहाँ पर उसके बाद चिल्ला रहे होते, वही दूसरे और यहाँ पर अंकल उस पर चिल्ला रहे होते, जहाँ पर सिस्टम वार्निंग खत्म हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर डेज़ी का जो पॉइंट्स था वो अब माइनस में जा चुका होता है, जहाँ पर डेज़ी अपनी मन की रियल बातें बोल रही थी, वो भी मन के अंदर, जो इन सभी लोगों को सुनाई दे रहा था। और वो सभी लोग यहाँ पर डेज़ी की रियल साइड को देखकर शॉक हो गए थे। डेज़ी को समझ आया था कि आखिर वो ऐसी सारी बातें कैसे बोल सकती है, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी खुद के थॉट, उसके खुद के बातें उसके कंट्रोल में है नहीं, बिकॉज सही होता है सिस्टम का पनिशमेंट, जहाँ पर उसके रियल साइड को दिखाया जा रहा था। एंड हम यहाँ पर लिली और उसके डैड को देखते, जहाँ पर वो लोग लीगल सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर लीगली भी अब वो उनकी बेटी जो हो जाएगी। तब यहाँ पर रास्ते में उन्हें नजर आती है डेज़ी, जिसे देखकर अब कोई नहीं पहचानेगा कि वो डेज़ी है। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रही होती है, जहाँ पर डेज़ी को तो उसके कर्मों की सज़ा मिलती है और वही दूसरी और यहाँ पर लिली को उसके डैड मिल जाते हैं। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।